संविधान को बचाना। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे ये जातिवादियों का अखाड़ा बन गया, ये नीली क्रांति जातिवादियों को अखाड़े को उखाड़ के फेंकेगी। आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है, ये लड़ाई किसी नहीं सुनिए, विरोध करती हूँ, गलत बातों का करती हूँ। और जो इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी मानसिकता के तहत जो केंद्र में एक सरकार है जो नफरत का वातावरण पैदा कर रही है, पूरे देश में नफरत फैला रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब तक डरता है, मोदी जब तक डरता है, सड़कों से ही लड़ी जाएगी, क्योंकि संसद यहाँ का आवारा कुत्तों से भर चुका है। माताएं बहनें जितनी भी उनको आगे आने दे भाई, जितनी भी हमारी माताएं बहनें सबको आगे आने दे। इसको बताना चाहते हैं ये सरकार देश दुराई, हमारी बेटियों की सुनवाई नहीं हुई। आज 1 महीने 38 दिन हो चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली, ये देश की दिल्ली को बताना चाहते हैं ये ऋतु झांसी की रानी बन चुकी है। जानबूझ के उन लोगों को शोषण किया जा रहा है, जो लोग नौकरी में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सोकोज नोटिस दिया जाता है, डिमोट किया जाता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है 56J के अंदर। और जो लोग न्याय के लिए बोलते हैं, जो भी अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं को यहाँ प्रताड़ित किया जाता है। पूरे देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ का शोषण हो रहा है। और जो जातिवादी मानसिकता के तहत जो केंद्र में एक सरकार है जो नफरत का वातावरण पैदा कर रही है, पूरे देश में नफरत फैला रही है, वो इतना आतंकित कर रही है पूरे देश में। जो भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी हकमारी हुई है, मैं समझता हूँ उनको उनके हक के लड़ाई को लड़ने का ये आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र की सरकार को बताना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के 6 महीने बचे हैं, 6 महीने और तुम गुंडागर्दी कर लीजिए, उसके बाद इनको सत्ता से निस्तनाबूद करेंगे और एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा होगा जो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि 85% समाज की हकमारी हुई है, 85% समाज बहुजन समाज है। आज ये साबित हो गया है, जो बिहार की जनगणना हुई उसका जो अभी आंकड़े जारी हुए, उससे ये साबित हो गया कि जो कांसीराम साहब ने कहा था हम 85% है और 85% समाज की हकमारी हुई है, वो साबित हुआ। और जो वहाँ पे जमीन के आंकड़े आए हैं, जमीन में 74% केवल 3 जाति के लोगों पास बिहार की जमीन है, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार और ठाकुर, केवल 3 जाति के माताएं बहनें जितनी भी उनको आगे आने दे भाई, जितनी भी हमारी माताएं बहनें सबको आगे आने दे। हमारी डॉक्टर ऋतु जी हैं, उनको देश की दिल्ली को बताना चाहते हैं ये सरकार देश दुराई, हमारी बेटियों की सुनवाई नहीं हुई। आज 1 महीने 38 दिन हो चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली, ये देश की दिल्ली को बताना चाहते हैं ये ऋतु झांसी की रानी बन चुकी है और ये न्याय मिलकर रहेगा। ये अगर नहीं मिला तो ये 2024 तक चलेगा आगे। अम्बेडकर को मानने वाले सड़कों पर है, उम्मीद है न्याय होगी। क्या न्याय होगा? न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये न्याय नहीं मिला तो आगे तक आगे ये बढ़ेंगे। मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि सम्मान की लड़ाई है, सम्मान से बहुजन समाज अब समझौता नहीं करेगा। ये सम्मान की लड़ाई, मीडिया वाले थोड़ा रास्ता छोड़ दे प्लीज लोगों को। सर 40 दिनों तक बैठने का 39 दिन हो गए, तो 39 दिन बैठी हुई हैं अभी तक। 39 महीने भी बैठ जाऊंगी, समाज का सर नहीं झुकने दूंगी, बाबा साहेब अम्बेडकर का सर नहीं झुकने दूंगी। ये अब आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। गवर्नमेंट तो अपने न्याय के लिए बैठी, गवर्नमेंट तो दूसरों के लिए लड़ती है, अब अपने समाज की बात करिए। कुछ भी हो जाए अंजाम यही रहेंगे। जो जन समर्थन मिला है, आज लोग आए हैं देश भर से,
उस पर क्या कहना बहुजन समाज जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है। ये एकता है, ये है आर्टिकल 1 अखंड भारत, भारत मूल निवासी हम, हमारा भारत है। जो न्याय पसंद लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के, आप उनको इधर देखोगे इस मोर्चे में, इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि उनको पता है संविधान को बचाना। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे ये जातिवादियों का अखाड़ा बन गया, ये नीली क्रांति जातिवादियों को अखाड़े को उखाड़ के फेंकेगी, आप देखो। मोदी राज में ये दिन आ गए कि भारत का संविधान लेकर सड़कों पर चलना पड़ रहा है संविधान बचाने के लिए। राम राज्य में यही दिन देखना था। ये राम राज्य नहीं, रावण राज है। रावण है, सरकार रावण है। कौन? मोदी रावण है। हाँ, रावण है। मोदी कहते स्वर्णिम युग है, भारत का संविधान सड़कों पर घूम रहा है। हाँ, संविधान सड़कों पर घूम रहा है, तो ये बात संविधान अब सड़कों से लेकर संसद तक संविधान की बात होनी चाहिए, और जो नहीं करेगा हम उसको अपनी भाषा में सिखाएंगे। आपको लग रहा है कि ये लड़ाई डॉक्टर रितु को न्याय दिलाएगा? हाँ, जरूर दिलाएगा, क्योंकि संविधान को जो भी अगर संविधान पर आँच आएगी तो हम अपनी जान लौटा देंगे। जेल जाना होगा जेल जाएंगे, गोली खाना होगा गोली खाएंगे। आप देख सकते हैं संविधान यही हमारे दिलों में है। आंखें नहीं है मोदी जी का, आंख होता तो दिखते नहीं। 2 महीने से हमारी बेटी रोड पर बैठी है। चलते चलते बोलो भाई, चलते चलते रात हो जाएगी। महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ। महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज बेटियां ही सड़कों पर। वो तो घोषणा है, वो तो दिखावटी है। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को नंगे घुमाया जाता क्या? बेटी को नंगे घुमाने का काम करते हैं। सर चलते चलते भाई प्लीज चल आगे चलते आगे बढ़ते रहिए। बेटियां कैसे बचेंगी सड़कों पर? है तो बेटियां कैसे बचेंगी? ऐसे ही बचेंगी, संघर्ष करेंगी। हाँ, जैसे आप हो रहा है ऐसे संघर्ष करेंगी और आगे करेंगी। मोदी का बेटी बचाओ क्या कहेंगी? भाई बहन निकलो, मनाना से जग लड़ो, बेईमान से जब तक हम जंग नहीं लड़ेंगे तब तक हमको अन्याय नहीं। वो एक एक्टिविस्ट है बस इसलिए ना। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहो। देखिए, ये आपको लगता है हम लोग आंदोलन का प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। तो इसलिए आंदोलन जीवियों का काम है। अगर कहीं उनके साथी, उनके दोस्त, उनके मित्र को जरूरत है तो वहाँ वो जाए, वो उसका कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य है आंदोलन जीवी का कि आंदोलनकारियों को समर्थन करना। पंडित जी, आपके ऊपर कहीं न कहीं गंभीर आरोप भी है कि आप ग्रामीण तो फिर क्या आपके कहने से हट जाऊंगी क्या मैं? आपको तकलीफ है इस बात से? आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ है? ये लड़ाई किसी नहीं, सुनिए मेरी बात। वाद कोई भी हो, वाद नहीं होना चाहिए। साफ बोलती हूँ, बेशक ब्राह्मण समाज से आती हूँ, लेकिन वाद कोई भी हो, वाद हमेशा चीजों को खराब करता है, वाद हमेशा दिक्कत पैदा करता है। वाद किसी के प्रति किसी जाति में नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई ब्राह्मणवाद की है, इनकी आप भी खिलाफ है। मैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ जो न्याय नहीं देता और जो कभी किसी सहे व्यक्ति के साथ में गलत करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। ये धीरेन्द्र शास्त्री का भी विरोध करते हैं ये लोग। देखिए, बेशक करते हैं, अगर गलत मुद्दा है तो कीजिए, इसमें क्या बुराई है? आप भी विरोध करती है धीरेन्द्र शास्त्री? गलत बातों का करती हूँ। मीडिया वाले आगे चलो जल्दी। अरे पूनम पंडित जी को नहीं पकड़ रहे? पकड़े तो थे सारे, इसी में हो गए। पंडित राजेंद्र भाई, पूनम पंडित को पकड़ो। हेलो, समाज सो, जो लोग कहते हैं ना इनका समाज सोया है, दलाली करना। देख लो, नीले झंडे की नीली क्रांति, ये होता है इनकलाब। हल्के में मत लो। हमारे आत्म सम्मान के साथ हाथ लगाओगे ना, वो हाथ यहीं देके जाओगे, वापस लेके नहीं जाओगे। अब नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। बिल्कुल, इनकी नौकरी के बैठेंगे हम सहारे, हम लोग भूखे भी रह लेंगे। आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं। बाबा साहिब के पुरखे हमारे, वो उनके नाम के साथ समझौता नहीं। हम जो लड़ाई है ये अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई है, और इसके लिए हम जो डॉक्टर सविता राय है उसे अंदर करवा के मानेंगे। इस भारत में और सबसे ऊपर कोई है इस देश में तो सिर्फ संविधान है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमेशा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब तक डरता है, मोदी जब तक डरता है, पुलिस को आगे करता है, जाएगी, क्योंकि संसद यहाँ का आवारा कुत्तों से भर चुका है। जितने भी यहाँ पे बहुजन समाज के नेता वहाँ लोग बैठे हैं। बिल्कुल, देखो हम सड़कों पर बहुमत हासिल करेंगे। हमारी न्याय, एक मिनट, हम लोग सड़कों से न्याय लेंगे।
ये हमारा संकल्प है, ये हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है। ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हम लोग लड़ेंगे और डीयू की धरती नीली कर चुके हैं। प्राउड से कहते हैं यस, हम देश को बचा रहे हैं, हम इस संविधान को बचाने में लगे हैं। हम अपने सब कुछ छोड़ के इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में लगे। कहाँ संविधान खतरे में है? देखो आप सब भी जानते हो, अब मैं समझता हूँ आप बहुत समझदार जर्नलिस्ट हो, तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो कि संविधान कैसे खतरे में। कल तो परसों सुबह जर्नलिस्टों पे अटैक हुआ है ना, न्यूज क्लिक जैसे उसको यूएपी लगा दिया ना, तो जर्नलिस्टों को समझना चाहिए हम लोग सबके साथ हैं। जहाँ जहाँ न्याय हो रहा है उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। रश्मि है, जय भीम। और आप नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो बहुजनों की आवाज़ को देश विदेश में प्रकाशित करता है। धन्यवाद।